शुरू करें। सभी लोगों को बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। आज जो पटना जिला के 14 विधानसभाओं में 5,677 बूथों में बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। जो वोटिंग परसेंटेज पिछले वर्षों के तुलने में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो खुशी की बात है और एक सकारात्मक संकेत है कि लोग लोकतंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें अपने भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देना चाहते हैं। अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 58.12 है अभी तक, लेकिन अभी भी 1100 बूथ के लगभग फाइनल नहीं हुआ। मतलब 1100 बूथ का डेटा 5 बजे के हिसाब से है और 1100 छोड़कर शेष 4500 बूथ का फाइनल हो चुका है। तो जो 1100 बूथ का लास्ट 1.5-2 घंटा का जो हिसाब है वो जुड़ेगा इसमें। तो चांसेस है कि हम 60% तक भी पहुंच सकते हैं, बट अभी हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। अभी तक जो फिगर है 58.12 है और कुछ देर में हम आपको फाइनल फिगर बता देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि 2024 में पटना जिला का 53.02 था और 2020 में, क्योंकि विधानसभा का है तो विधानसभा ही हम लोग कंपेयर करते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में 51.12 था। तो ये लगभग 8% 9% की बढ़ोतरी है, जो काफ़ी एक सकारात्मक संकेत है। मैं इसके लिए पटना के सभी वोटर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोग अपने घर से निकल करके एकदम अपना लोकतंत्र के अधिकार को प्रयोग करने के लिए आए हैं। हम लोगों को अपील को भी माने, उनको जो वोट करने आए हैं सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये बार भी हम आप दे दीजिएगा। सबसे ज़्यादा तो शायद पालीगंज में है। पालीगंज में सबसे ज़्यादा है, आई थिंक अराउंड 67% है और सबसे कम तो दीघा में है, 40% के आसपास है। 39 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, बट 40% के आसपास है। वो भी पिछले साल से ज़्यादा ही है, 35% था पिछले बार, तो 5% उसमें भी बढ़ोतरी हुआ है और ग्रामीण इलाकों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि हम लोग कई बूथों में बिहार के जो प्रसिद्ध जो कल्चर है और कई जो बिहार के जो फेमस चीज़ें हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के जो होर्डिंग्स और इन्वायरमेंट बना करके ऐसा वातावरण में कई बूथों में वोटिंग हुआ, चाहे मकाना हो या जर्दलो आम हो या मिथिला कल्चर हो। हर कल्चर को कोलैबोरेट करके कई बूथों को हम लोगों ने बनाया है और कई बूथों में सेल्फी पॉइंट्स भी लगाया गया है जिससे भी लोग आनंद लिए हैं। कई लोग अपने पोस्ट भी किए हैं और काफ़ी उत्साह देखने को मिला। काफ़ी खुशी के माहौल में लोगों ने वोट किया है, बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है। मेल और फीमेल परसेंटेज हम लोग को अभी जैसे ही क्लोज अप पोल सभी बूथों में मिलेगा मैं आपको देने की स्थिति में रहूँगा। बट मैं समझता हूँ कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में थी और यूथ वोटर्स भी अच्छी संख्या में थे और सभी जगह पीसफुली इलेक्शन हुआ है और कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ है। सभी विधानसभाओं में, जैसे मोकामा में भी अभी 62% के आसपास वोटिंग हुआ है। बाढ़ में भी अच्छा वोटिंग हुआ है, 65% के आसपास। तो हम इसी बार आपको दे देंगे। यही है और बाकी डेटा तो हम लोग पहले आपको दे ही रहे हैं। तो सब जगह बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हुआ है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। अब सब जगह जब क्लोजिंग हो रहा है और ईवीएम का मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ बिना पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो उसके साथ उनको स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुँचाएंगे। कहीं से भी इस तरह की कोई भी घटना का कोई अभी तक नहीं आया है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हर जगह हर विधानसभा क्षेत्र में जो पोलिंग है वो कंप्लीट हो। इस तरह की कोई बातें अभी तक नहीं आई हैं और जहाँ पे कुछ जगहों पे भीड़ भाड़ थी तो उनको हटाने के लिए किया गया था। कहीं भी किसी पे कोई लाठी का प्रहार नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि आसपास कहीं भीड़ अगर इकट्ठा हो रहा है तो उनको डिस्कस करना।
सर मनेर विधानसभा क्षेत्र से मामला सामने आया है, वहाँ एक विधायक है या जो है वो सब चुनाव कार्यक्रम को प्रभावित किए हैं, गाड़ी गलौज किए हैं, आग लगाने की बातें, सर वीडियो वायरल है। इसका अभी तक शायद एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ है और प्रभारी ही वहाँ का एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, जिनके साथ घटना हुई है कोई तिवारी जी है, वीडियो वायरल है सर। तिवारी जी जब जा रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो प्रभारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। मेरी जानकारी में है कि जब वहाँ पे वो गए थे तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा कार्ड पर ऐसे किया जा रहा था, आइडेंटिटी कार्ड, उस पर वो ऑब्जेक्शन किए थे अपना। और जो अब तक आया है इसमें यही आया था कि अगर किसी का एफआईआर दर्ज करना होगा तो हम लोग एफआईआर दर्ज भी कर सकते हैं, अगर वो संज्ञेय धारा के अंदर आता है। नहीं सर, वो तो बिल्कुल धमकी दे रहे हैं सर कि आग लगा देंगे, इस तरह की बात। जैसे मैंने आपको अभी भी कहा कि संज्ञेय धारा के अंदर आएगा तो एफआईआर दर्ज होगा। डीएम सर, सवाल है दानापुर में जो डीआरएफ क्षेत्र में काफी लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ का अचानक भीड़ लग गया था नाव से इधर उस पार जाने के लिए, वोट डालने, उसको किस तरह से इंतजाम किया गया था सर आपके? नहीं नहीं, वो तो पीसफुली सभी लोगों को पर्याप्त नाव का व्यवस्था हो गई थी, सब लोग आराम से जाकर के वोट भी दे करके आ गए। मैं भी भ्रमण किया था, लोगों से बातचीत किया था, बिल्कुल पीसफुली वो हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं था। वजह क्या रहा था सर दिग्घा विधानसभा में इतना जागरूकता अभियान और कम वोटिंग का? देखिए, कई वजह हो सकते हैं, जैसे टाउन एरिया में फ्लोटिंग पॉपुलेशन होता है। अगर हम दर्ज कर लिए हैं तो हम कुछ दिन में मूव कर लिए किसी और जगह, या हम मतलब कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं, हम आकर के दर्ज करा लिए हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन मैं कहूँगा एक जगह है, एक एक वजह है। और कई कॉलोनीज हैं, जैसे आपको पुलिस कॉलोनी है, मजिस्ट्रेट कॉलोनी है, सीबीआई लोग रहते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स रहते हैं, उनको ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो वैसे में जो है थोड़ा सा लोगों का जो वोट देने में वो नया जगह में हो सकता है अपना नाम दर्ज कर लिए होंगे, तो ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन के मेजर कारण में बताएं। समीक्षा करेंगे सर? बिल्कुल समीक्षा होगी, लगातार हम लोगों को इम्प्रूव करना है, यही उद्देश्य रहता है। और जितने ज़्यादा लोगों को जनतंत्र की इस प्रक्रिया में जोड़ सकेंगे, हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जमा हो जाएगा देखिए, तो देर रात लगेगा। हाँ, देर रात होगा, देर रात। स्ट्रॉन्ग रूम का सर सुरक्षा को लेकर के किस तरह से इंतजाम किया गया? स्ट्रांग रूम का सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम रहेगा। जो एएन कॉलेज की जो स्ट्रांग रूम है उसमें सीसीटीवी पूरी तरह फंक्शन हो चुकी हैं, और वहाँ पर सीएपीएफ के हवाले दे दिए गए हैं, उन्हीं के कंट्रोल में रहेगा। और 2 लेयर के सिक्योरिटी में रहेगा, बाहर एक और लेयर रहेगा, और बिल्कुल प्रवेश किसी को नहीं कराया जाएगा। और कैंडिडेट्स और एजेंट्स को भी बैठ करके पूरी जो स्ट्रांग रूम को लगातार निगरानी रखने के लिए जगह दिया जाएगा, और लगातार देखते ही रहेंगे ताकि वो संतुष्ट रहें। और हम लोग स्ट्रांग रूम की व्यवस्था के लिए बहुत ही संवेदनशील है, और बहुत ही अच्छे ढंग से, पारदर्शी ढंग से कैंडिडेट्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ स्ट्रांग रूम की सुरक्षा रहेगा 14 तारीख को। आप लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों को भी काफ़ी समर्थन रहा, सपोर्ट रहा। कुछ एक घटना अब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया, उसके लिए विशेष आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि अंत में सब ठीक ठाक हो गया, उसके लिए आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।